नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर है, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पसेज ओनली। इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाट्सोएवर। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। द व्यूज शेयर्ड इन दिस वीडियो इज फॉर द एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। तो ये डिस्क्लेमर हमेशा आप लोगों के समक्ष रहा है, क्योंकि आपको अपनी स्टडी करनी है, अपने रिस्क एपेटाइट को देखना है और उस हिसाब से आगे बढ़ना है। आज की बात करूंगा तो यहाँ पे पता नहीं आज की जो गिरावट हुई है वो पता नहीं एडजस्ट हुई है नहीं हुई है, तो वो एक अलग एंगल है, लेकिन जोड़ लेते हैं तो उसमें से अगर गिरावट एडजस्ट नहीं हुई है तो वो कल हो जाएगी, तो वो उतने को हम माइनस भी कर देंगे। ठीक है, तो 3,74,000 और 6,44 यानी 6,399 और ये 70,310 और 14 और 4 18 यानी 20, तो 10 लाख करीबन 20,000 समथिंग लाइक दैट इतना, और 35,000 डिविडेंट वगैरह, तो यानी कि 10,55,000 के करीब की मतलब टोटल प्रॉफिट्स हैं। अब इसमें आज की गिरावट शायद एडजस्ट नहीं हुई होगी, मुझे लग रहा है, लेकिन पता नहीं, हो भी सकता है हो गई हो, क्योंकि कल 11 प्लस था और आज 10,55 है, तो मे बी, लेकिन जो भी हो वो तो कल दिख जाएगा। और अगर मैं कहूँ आज की गिरावट मतलब वो भी कर लें तो भी मतलब जो है 9 प्लस के प्रॉफिट्स तो मतलब हैं ही हैं, 10 के आसपास ही घूम रहा है। तो ये तो रहा मार्केट में प्रॉफिट्स के हाल, जो सिचुएशन है मार्केट में। ठीक है, बाकी जो जो एक तरह से वॉर जो स्टार्ट हुई है, जैसे हमने वर्ल्ड वॉर की बात कही ना, कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था या वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ उसके बाद, और ये जो सिचुएशन आई हुई है आज की तारीख में, तो ये भी एक तरह से वर्ल्ड वॉर है। और तीनों में सिचुएशन अलग है भाई। देखो, महाभारत के टाइम में अलग तरह का युद्ध था, बाद में उससे बाद में राजाओं वगैरह का युद्ध अलग रहता था, जब देश गुलाम हुए उस समय का युद्ध अलग था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर के युद्ध जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसका उसके उस टाइम का जो पेनिट्रेशन था वो अलग तरह का था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी। अब जो है जो चल रहा है, दिस इज़ आल्सो वन टाइप ऑफ वर्ल्ड वॉर, और ये एक तरह से इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर है, और ये होना ही है, चीज़ें होनी है। सिंपल सी बात है कि मुझे छीनना है, तुझे छीनना है, और शुरुआत कोई भी करे चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं। और ग्लोबली जिस तरह से कह सकते हैं कि अमेरिका, जो कह सकते हैं ना, जो जब जब कोई बहुत बड़ा शक्तिशाली हो जाता है, बहुत ताकतवर हो जाता है, तो वो कुछ भी किसी तरह के भी स्टेप्स लेगा या दबाने की कोशिश करेगा, या जो सेकंड रनर अप है जैसे चाइना या समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पे डेफिनेटली प्रॉब्लम्स विल बी क्रिएटेड, और चीज़ें ग्लोबली डिस्टर्ब होंगी, और ये जब एस्केलेट होंगी तो डेफिनेटली चीज़ें गड़बड़ होंगी। और ये मार्केट एक तरह से इतना सेंसिटिव होता है, ग्लोबली मार्केट भी देख लो, किसी भी कंपनी, किसी भी कंट्रीज़ के मार्केट देख लो, वो अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में बताया था कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर आए, उनको वापस अपने ऑल टाइम हाई जाने में मतलब जो है कि आपने देखा होगा कि मतलब काफ़ी लंबा लंबा समय भी लगा हुआ है, एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल भी अपने अपने जो ऑल टाइम हाई बनाया था उस वहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन चीज़ें पहुँची और आगे रिकवर हुई, ये तो पक्का है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपने देख लिया जब वर्ल्ड वॉर 2 था, वहाँ पे मतलब कह सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब भी यूज़ हो गया, सब चीज़ें मतलब कर्म कर लिए गए, हर तरह का जो है मार्केट ने सब तरह की चीज़ें झेली हुई हैं। ठीक है, जहाँ पे मतलब पूरी दुनिया खत्म होने की सिचुएशन पे थी कोरोना में या कुछ भी, तब पूरी तरह से बिजनेस बंद हो चुके थे पूरी ग्लोबली, वहाँ से भी चीज़ें अलग निकल के आ गई। और आज जो सिचुएशन है, तो अब होगा क्या कि भाई अगर इस तरह से टैरिफ होगा, कुछ होगा, तो चोट किस पे है भाई? पैसा कमाने पे चोट है कि भाई पैसा बनेगा नहीं, महंगाई बढ़ेगी, चीज़ें महंगी होंगी। भाई ठीक है, तुम हम पे टैरिफ, हम तुम पे टैरिफ, तुम हम पे टैरिफ, तुम हम पे टैरिफ, तुम्हारा चीज़ हम बिकने नहीं देंगे, हमारी चीज़ तुम बिकने नहीं दोगे। कुल मिला के जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, वो उनके साथ क्या होगा कि भाई अगर मान लो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, सपोज कोई भी गवर्नमेंट, अमेरिका कर रही है, चाइना कर रही है, कोई भी कर रही है, तो उनके पास इंटर्न पैसा आएगा। भाई कोई भी चीज़ आई है, 100 रुपये की आई है, उन्होंने पैसा मतलब जो है कि अगर उन्होंने उस पर टैक्स लिया, भाई यार तुमने मेरी कंट्री में लेके आए हो, 100 रुपये की चीज़ है तुम्हारी, तुम 100 में बेचना चाह रहे हो, 100 रुपये मुझे पहले टैक्स दे दो, 200 रुपये की, सो दैट तुम्हारी चीज़ बिके ना, महंगी हो जाए, हमारे लोग तुम्हारी चीज़ ना खरीद पाए। वो कह रहे हैं अच्छा ठीक है, हम भी यही काम करेंगे। तो इंटर्न होगा क्या? अब जो आपके देश में रहने वाले लोग हैं, जो पहले चीज़ें खरीदते थे कि कोई भी चीज़ 50 रुपये में मिल जाती थी, अब वो 100 रुपये में अगर उसको मिलेगी, तो डेफिनेटली होगा क्या, आपकी तो इनकम एक लिमिटेड, सॉरी आपकी सॉरी जस्ट जस्ट एट होल्ड की सॉरी आपकी इनकम तो एक लिमिटेड लेवल पे है भाई, जो इनकम है आपकी वो एक लिमिटेड लेवल पे है।
एप्रिसिएशन भी होगा। अगर मान के चलो गवर्नमेंट टैक्स से कलेक्ट किया और जब देख रही है कि एक तरह से मांग में कमी आई, मांग में कमी आएगी ना, जब आपको चीज़ें महंगी मिलेंगी, आपके दायरे से बाहर निकलेंगी, तो आप उन्हें कर्टेल करोगे, कम करोगे। अभी कोरोना में क्या था, कोरोना में सर्वाइवल के लिए आदमी अंदर चुपचाप दुबक के बैठ गया, जिंदगी को बचाने की होड़ और हर तरह से थी। कोई नहीं देख रहा थी मेरी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो रही है, मेरी ज़मीन, मेरे रुपयों का, मेरी फैक्ट्रीज का, मेरा उनका क्या हुआ। सर्वाइवल पे था कि भाई हम जिंदा बच जाएं, यही था ना। और पूरा वर्ल्ड भी उसी चीज़ों में लगा हुआ था। तो ये हमारी जो कौम है वो इतनी डरपोक कौम है प्रैक्टिकली। तो आज अगर हम एस्केलेट करेंगे चीज़ों को, और हो भी रही हैं, तो इनका इम्पैक्ट धीरे धीरे बैठेगा ग्लोबली। बोला ठीक है, तो इंसान और बिजनेस जो चलता है वो कंजप्शन पे चलता है। तो अब आपके कंट्री में जब कंजप्शन, चाहे अब आप ये चाहोगे कि भाई बाहर की चीज़ हमारे कंट्री में कंज्यूम कम हो, हम उस पर इतना टैरिफ लगाएंगे, तो हमने पैसा कमाया। पैसा कमाया, आप उस पैसे का करते क्या हो भाई? टैक्स हो गया, वो जो गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट कर लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया, और वो पैसा फिर क्या करोगे? इन्फ्यूज़ करते हो कि नहीं करते हो? आप इन्फ्यूज़ करोगे उसको, मतलब डिफरेंट चीज़ों, इंफ्रा पे, इस पे, उस पे, जो आप बजट लेके आते हो, चीज़ें करके लेके आते हो, तो चीज़ें महंगी होंगी, इससे डिमांड कम होगी। अब जब डिमांड कम होगी तो क्या होगा? बिजनेस हैम्पर होंगे। बिजनेस हैम्पर हुए कि भैया ठीक है यार, ये चीज़ें पहले 10 मेरे प्रोडक्ट बिक जाते थे, अब केवल 5 बिक रहे हैं, क्योंकि ये टैरिफ की वजह से महंगा हो गया। और मैं इसमें अब ये महंगा हो गया, मेरे मार्जिन्स कम निकल रहे हैं, तो मैं क्या करूं भाई? कंपनी को तो मुझे अपने बैलेंस शीट को देखना है, फ्री में तो तनख्वाह देना नहीं है। तो बोले जब मेरा माल ही 5 यूनिट, केवल 5, पहले 10 बिकती थी, अब 5 बिक रही हैं क्योंकि महंगी हैं, तो जब 5 ही बिकेंगी तो मैं 5 ही बनाऊंगा, और जब मैं 5 बनाऊंगा तो डेफिनेटली जो है मुझे कहीं ना कहीं से चीज़ों को कम करना पड़ेगा। मैं जॉब भी कम करूंगा, चीज़ें भी कम करूंगा, कुछ यूनिट्स भी बंद करूंगा, तो ये डिफरेंटली इम्पैक्ट बैठेगा। फिर क्या होगा? उनके रिजल्ट्स बैलेंस शीट्स और उन सब चीज़ों में दिखाई पड़ेंगे। तो कंट्री में कहेंगे रेवेन्यू डेवलपमेंट कम हो रहा है, तो फिर जाके अकल ठिकाने आती है और चीज़ें फिर रिवाइव होने लगती हैं। इसमें कोई कंट्री में कहीं पे है, कोई कंट्री में कहीं पे, तो ये चीज़ें भी रिवाइव हो जाएंगी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। मतलब जो भी है, जब तक कह सकते हैं कि इम्पैक्ट बैठता रहता है, चीज़ें होती रहती हैं। अब बात करते हैं, तो इसका असर तो रहेगा। अब हमें क्या करना चाहिए? हम देखो, बात तो हम क्या है कि हम इन सब चीज़ों को ना तो रोक सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। हम केवल देख सकते हैं और एक डिसीजन ले सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मान के चलो आप जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, इसमें से बहुत से लोग ऐसा हुआ कोरोना टाइम में हटा दिए गए थे ना, कि लोगों की जॉब चली गई, सर्वाइवल मुश्किल था, बहुत से लोगों की जान चली गई, बहुत कुछ हुआ, निकल के बाहर आ गए ना। आज आप और हम सब जिंदा है ना, ठीक है। कोई गवर्नमेंट जॉब का होगा, कोई प्राइवेट जॉब का, भाई वहां से निकल गया होगा, दूसरी जॉब में मिला होगा, कुछ ना कुछ किया होगा, आज सब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब हैम्पर होगा तो अभी भी सिचुएशन ऐसी आएगी, भाई ठीक है, जो आपकी सैलरी बढ़ने वाली थी वो नहीं बढ़ेगी, या चीज़ें कम होंगी और आपको महंगी भी चीज़ें मिलेंगी, तो लाइफ स्टाइल कम होगी, कंजप्शन कम होगा, डेफिनेटली थिंग्स विल बी इम्पैक्टेड। तो और इसका असर शेयर मार्केट पे भी बैठेगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए भाई? ठीक है, मान के चलो आप 100 रुपये कमाते थे भाई, बिजनेस, जॉब, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, या कहीं से भी, आप अब जो है 80 रुपये कमाने की फेज में आ जाओगे आने वाले कुछ समय में। बोला ठीक है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ग्लोबली बैठता है, कहीं थोड़ा कम बैठेगा, कहीं थोड़ा ज़्यादा बैठेगा। तो अब 80 रुपये बचे और चीज़ें महंगी हो गई। आपका घर खर्च चलता था 40 रुपये में, अब वो चलेगा 55 रुपये में, और आप 100 कमाते थे, बाकी बचता था, इन्वेस्ट करते थे। अब क्या करोगे? 80 कमा रहे हो, और जो है कि जो 40-45 में आपका घर चलता था वो 55 में चल रहा, तो आपकी जो सेविंग हो गई कम। अब जब सेविंग कम हो गई तो आप क्या करोगे? कम पैसा लगा पाओगे। तो कुल मिला के एप्रिसिएशन भी कम हो गया, मार्केट में इन्फ्यूज भी कम हो गया, और डिमांड भी कम हो गई। और जब ये इंपैक्टेड लेवल होने लगता है कि भाई हमको 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इतनी इकोनॉमी बनना, उतना इकोनॉमी बनना है, नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबली हर कंट्री, चाहे डेवलप्ड हो चाहे जो भी हो, सब ऐसा ही सोचती हैं कि भाई हमारा फायदा हो। तो किसी का थोड़ा होगा, किसी का थोड़ा कम होगा, ठीक है। अब यहां पे हमको क्या करना कि भाई ठीक है, अगर आपके पास पहले 30 रुपए बचते थे, अब 15 रुपए बचेंगे, तो उन 15 रुपए के हिसाब से भी आपको सही डिसीजंस लेने हैं कि इंटरनली, एक्सटर्नल रीजंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कभी ना कभी रिवाइव हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, ओके हो जाएंगी। तो अब जो कंपनीज हमने ले रखी हैं, हम ये जानते हैं कि कंपनी अच्छी है, इसकी बैलेंस शीट सही है, इसके फंडामेंटल सही हैं, ये प्रमोटर सही है, और आगे फ्यूचर में स्कोप भी है, हो सकता है इन वजह से इम्पैक्टेड होगा। तो अब हमें, और लंबे समय तक इम्पैक्टेड हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें मतलब टॉलरेट होती, थोड़े लंबे समय तक चलती हैं, ये एक दिन की चीज़ें नहीं। अभी ऐसे ही समझ लो कि अगर रशिया का वॉर स्टार्ट हुआ था यूक्रेन के साथ में, उस तारीख से लेके आज की तारीख तक आपको 0% रिटर्न मिला हो, या -1 या 2% रिटर्न मिला हो, तो कितने लोग रिटेल इन्वेस्टर्स बने रहे होंगे किसी भी जगह पे, कि आपने 100 रुपये डाले, वो आज 90 रुपये बने हुए हैं। कब से? जब से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया। तो क्या इतने दिनों तक आप सर्वाइव करोगे? रुके रहोगे, बने रहोगे, जबकि आपको पता है कि एक दिन ये वॉर खत्म होना ही है।
और जिस दिन ये खत्म हुआ चीज़ें रिवाइव हो जाएंगी, चाहे वो यूक्रेन की हो, चाहे रशिया की हो, चाहे जहाँ की भी हो। तो ऐसे ही मार्केट बिहेव करता है, बट वो हमें विजन दिखाई नहीं पड़ता कि अब वो 1 साल में खत्म होगा, 2 साल में खत्म होगा, 3 साल में खत्म होगा, कब तक चीज़ें चलेंगी, लेकिन खत्म तो होती हैं, हर चीज़ का अंत है। तो अब ऐसे समय पे जिसने कह सकते हैं विवेक के साथ में थोड़ा सही डिसीजंस लिए, आपने डाइवर्सिफिकेशन करके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, जो कंपनी के प्रमोटर्स फेक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, चीज़ें सही हैं, वहाँ पे आप धीरे 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 करके बिना टाइमिंग किए हुए, बिना बॉटम्स को ज़बरदस्ती फाइंड किए हुए, या कुछ थोड़ा बहुत किसी ने, तो वो चीज़ें थोड़ा सा उस कंपनी के बारे में पढ़ना, उस सेक्टर के बारे में पढ़ना, ग्लोबली उसके बारे में पढ़ना कि भाई ठीक है, तार की डिमांड कम हो गई तो हो गई, हाँ ठीक है, वॉरशिप्स कम बिक रहे हैं तो बिक रहे हैं कम, हाँ तो यहाँ पे मैं थोड़ा देख सकता हूँ सॉफ्टवेयर में जो है वहाँ पे ट्रंप ने थोड़ा वो लगाया तो वहाँ कंपनी में जो ले ऑफ ज़्यादा है तो वहाँ सॉफ्टवेयर से की डिमांड कम है, तो इनके जो बैलेंस शीट्स हैं उन सब चीज़ों पे प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट आएगा। तो बोला ठीक है, तो आई कैन एडजस्ट, तो वहाँ का शेयर मान लो 500 का जो है 400 या 300 पे ट्रेड करने लगा ड्यू टू दीज इम्पैक्ट्स। तो आई विल डेफिनेटली आई विल बाय 1 or 2 इफ द कंपनी इज स्टडीड बाय मी, और मुझे उस पर कॉन्फिडेंट है। एक चीज़। दूसरी चीज़, अब जो ये चीज़ें चल रही हैं तो इन सब चीज़ों में बहुत सारी डिस्कशन है। मार्केट साइड से बात कर लें तो थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, इसको हट जाए थोड़ा, ये भाई सैमसंग का ऐड चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो कि मार्केट में पूरा ब्लड बात है, 1.5% की गिरावट है, जो कि होनी थी भाई, ऑब्वियसली पूरे पूरे वर्ल्ड में चल रहा है सब जगह, तो इंडिया कैसे बच सकता है? क्योंकि एक लिमिटेड गिरावट तक तो आप, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे यूरोप की हो, चाहे कहीं की भी, चाइना का हो, चाहे कोई भी मार्केट हो, एक लिमिट तक तो आप डाइजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अपना मार्केट तो पहले से ही काफ़ी गिरा हुआ था, तो डाइजेस्ट भी किया। लेकिन अगर वही मान के चलो अमेरिका के मार्केट में केवल 10% गिरावट हुई, ठीक है यार, एडजस्ट कर लिया, कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो पहले से ही गिरे हुए थे, ओके ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर गिरावट वो 15%, 20% रिसेशन की स्टेज में है, तो उसका इंपैक्ट इंडिया पे भी बैठेगा। इंडिया, ऐसा नहीं कि इंडिया का मार्केट वहाँ पर रुका रहेगा या इंडिया का मार्केट जो है आगे बढ़ने लगेगा, नहीं। इंडिया का मार्केट भले ही ठीक है 10% पहले से करेक्टेड था तो उसने डाइल्यूट कर लिया चीज़ें, ठीक है। लेकिन अगर वही अमेरिका का मार्केट 10% के बजाय 15%, 20% तक गिरावट हो रही, रिसेशन पे आ गया, तो डेफिनेटली इंडिया का मार्केट भी गिरेगा, चाहे भले ही अपनी विद इन द कंट्री चीज़ें, कंपनी के अंदर की चीज़ें और कंट्री के अंदर की चीज़ें सब सही हों तब भी, क्योंकि इंपैक्ट विल बी इन अ ग्लोबल फेस, ठीक है। तो हम उन सब चीज़ों पे जाना भी नहीं चाहिए। हमें हमारी कंपनी और चीज़ें जब किस जगह सही वैल्यूएशन पे मिल रही, धीरे धीरे करके जो बाइंग स्ट्रेटेजी है उससे हमें फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बाद में जाके जब चीज़ें वो सही नॉर्मलाइज हो जाएंगी, तब तक आप काफ़ी हद तक अच्छी क्वांटिटी खरीद चुके होंगे, केवल उस पैसे से जिस पैसे की आपको नियर बाई फ्यूचर में ज़रूरत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1.5% का ब्लड बात है ही है, ठीक है। ओट्स गिरना ही है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखते हो कि ये सभी सेक्टर्स हो, बैंक हो, IT हो, कुछ भी हो, सब गिरा हुआ है। और यहाँ देख सकते हो कि स्मॉल कैप में 3.43% की बड़ी गिरावट है। तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो हम लोगों का तो जो स्मॉल कैप में है उनका इम्पैक्टेशन बड़ा ही रहा होगा। यहाँ देख सकते हो कि जो शेयर्स हैं वो 450 शेयर्स ग्रीन में, बाकी सब रेड में। शेयर स्पेसिफिक आज बात कम करेंगे, एक जनरल चीज़ों पे बात करेंगे, सो दैट माइंड शुड बी इन अ पॉजिटिव सेंस, कि आप हताश ना हो, चीज़ों को समझ के चलें और एक्साइटेड भी ना हो कि हाँ यार मौका मिल गया मेरे को, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं यहाँ पे पूरा पैसा लगा देता हूँ। नहीं, आपको मार्केट को सैल्यूट करना है और मार्केट के हिसाब से आपको अपने बाइंग के कैपेसिटी के हिसाब से धीरे धीरे, क्योंकि आप ये बात मान के चलो, ऐसे सोच के चलना है कि हो सकता है कि आने वाले ट्रंप टाइम तक कंडीशंस ऐसी ही रहीं, ग्लोबली इंपैक्ट बैठा रहा, मार्केट ने कोई रिटर्न्स नहीं दिया, तो 1.5 साल 2 साल तक तो मुझे बाइंग करते रहना है धीरे धीरे करके। केवल वही कि भाई मैंने 10,000 रुपये का चढ़ावा चढ़ा दिया, भाई ठीक है 10,000 रुपये की बाइंग करनी है मैंने, या मेरी जो होती थी मैं उतना ही करके चल रहा हूँ। मुझे नहीं पता अगले महीने मार्केट जो है नीचे जाएगा या मार्केट ऊपर चला गया तो रिटर्न बनेगा, नहीं भी गया तो मैं अगले महीने की सैलरी या सेविंग्स जो होंगी मैं अगले महीने लगाने वाला हूँ। कौन सा मैं गड्ढे में डाल रहा हूँ, ठीक है, ये जब भी ये कह सकते हैं कि बिजनेसेस वापस रन अप करेंगे तो चलेंगी। क्या इनके प्रोमोटर्स गरीब नहीं हो रहे हैं भाई उतने? तो जब वो सब चीज़ें सब गरीब होते हैं, गिरते हैं, तो भाई सरकार पे प्रेशर पड़ता है, क्योंकि इन्हीं कंपनीज की वजह से सरकारें चलती हैं। इस बात का भी मानो, जब तक इनका अगर पैसा बनना, मान लो ये टेंशन क्रिएट ही करते रहेंगे तो कब तक ये फाइनेंस करने, बोले कि यार ये जो मिडिल क्लास है, गरीब आदमी है, इससे हमें खींचना, इससे हमें काम कराना है, इसको कुछ पैसे देने हैं और इस पैसे से इससे हमें माल खरीदवाना है। तो आपको यूटिलाइज करना है ना, उस मशीन में आपको डालना है कि आप आए दुनिया में, आप मिडिल क्लास हो, आपसे काम करवाया जाएगा, आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे, आप कंज्यूम करोगे, उनका प्रोडक्ट खरीदोगे, फिर अगले दिन काम करोगे।
आप एक साइकिल में आ गए ना, तो वो करवाना ही करवाना है बड़े लोगों को। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो यहाँ देख सकते हो कि अब जो है ये बड़े प्लेयर्स जो हैं एफआईज डीआईज या कुछ भी, तो ये क्या सेंसिटिविटी बहुत होती है, तो ये मार्केट में चीज़ें इसी तरह से डरती हैं, मार्केट में पैसा निकाला जाता है। हम लोग बहुत छोटे हैं, बहुत छोटा पैसा लगाया, और हमें इनके पास इकट्ठा पैसा होता तो ये डालते भी हैं और निकालते भी हैं। हमारे पास है ही थोड़ा सा, तो हम तो एसआईपी मोड में हर महीने जो थोड़ा बहुत बचत होती है हम वो थोड़ा बहुत डालते हैं और अपने गुल्लक को भरने की कोशिश करते हैं, बशर्ते हमारी कंपनी पड़ी हुई होनी चाहिए, समझ के चलनी चाहिए कि भाई कौन सी कंपनी, कहाँ प्रमोटर्स क्या कुछ कर रहे हैं, उन सब चीज़ों पे। यहाँ देख सकते हो एफआईज ने सेलिंग करी लगभग 3,500 करोड़ की, और यहाँ पे 1700 की जो है डीआईज ने भी आज सेलिंग की। आगे बात करेंगे कुछ पॉजिटिव। यहाँ देख सकते हो कि ये कुछ इंडेक्सेस हैं जो आज एनएसई के, तो ये सब देख सकते हो, कोई भी उठा लो, सब के सब जो है डाउन है, केवल जो है हर तरह से, हर सेक्टर, हर चीज़ हर तरह से डाउन है। ओके, तो इन पे ज़्यादा डिस्कस करके टाइम नहीं ख़राब करेंगे। यहाँ देख सकते हो कि जो डाउ जोन्स है ये गिरावट में है, लगभग 4% के आसपास की गिरावट है। अब 5 दिनों में देखेंगे तो भी देख सकते हो गिरावट है लगभग 6% के आसपास की। एक महीने में देखोगे तो 8.5% की, 6 महीने में देखोगे तो 8% की, और यहाँ पे 8% की है। और ये देख सकते हो इस तरह से ये फ्लैट में आ गया, पिछले एक साल में जीरो रिटर्न बना के कर दिया। और टॉप से अगर गिरावट देखी जाए डाउ जोन्स में तो लगभग 13% के आसपास तक की गिरावट है, 13-14% के आसपास तक की भी गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है। अब 10% तक की गिरावट तो जो है कि दूसरे जो कंट्रीज़ में दिक्कत नहीं थी, अपना भी जो वहाँ तक तो झेला जा सकता था कि भाई अपनी कंट्री में कोई चीज़ें खराब नहीं है, लेकिन ठीक है। लेकिन वंस अगर बाप की बात कही जाए कि भाई जो है एक तरह से डेवलप्ड नेशंस है, वहाँ पे अगर 15%, 20% तक की गिरावट होगी और आप पे इम्पैक्ट ना बैठे, ऐसा नहीं है, तो चीज़ें गिरेंगी। और जब मार्केट में गिरावट का सिनेरियो आता है, और गिरावट वाले बियर फेज में ही जिसने अपने आप बियर फेज में ही मार्केट को जिसने अपना दोस्त बनाया, वेल्थ उसी ने क्रिएट करी। ये चीज़ें लाइन है, सब ध्यान रखना। बुल रन में सब ध्यान रखते हैं और बियर रन में कोई नहीं ध्यान रखता है। आप इस बात को मान के चलें कि ये बियर फेज जितना लंबा रहेगा, आपको अपने पैसे जो, क्योंकि आप अभी कमा के तो रखे नहीं हो कि आपने 10 लाख रुपए कमा के रख लिए हो जो आपको इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है, नहीं आपको बॉटम पता है, तो आप 1 साल तक मेहनत करोगे, काम करोगे, वहाँ से जो पैसे आएंगे वो 1 साल तक, जितने दिनों तक ये बियर फेज रहेगा, अच्छी कंपनीज में एक अच्छी वैल्यूएशंस पे आप बाय करने का मौका मिलेगा। रीजन चाहे जो भी रहने दो, टैरिफ वॉर एंड और इकोनॉमिक वॉर एंड व्हाट एवर इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे बात है, तो इम्पैक्ट तो ग्लोबली बैठेगा, तो ठीक है, ओके। इनको फिर सही करने की जो लेके आए हैं इस तरह की सिचुएशंस, उन्हीं पर जिम्मेदारी भी बनेगी, प्रेशर भी बनेगा सही करने के लिए। अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं तो आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। तो यहाँ बात करें अभी, अच्छा, हर चीज़ का ताना बाना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि जैसे मैं कहूँ कि अभी जैसे क्रूड ऑयल क्यों गिरावट है, भाई उन्होंने कहा ड्रिल बेबी ड्रिल, हम अपना तेल बेचेंगे, बोले तुम्हें हम बेचने ही नहीं देंगे। तो हर आदमी अपनी तरीके से, एक तरह से ये इकोनॉमिक वॉर चल रही है कि भाई ठीक है, ओपेक ने डबल कर दिया, 4,000 पता नहीं कितने क्यूबिक उससे जो प्रोडक्शन करते थे उन्होंने उसका डबल कर दिया। जब डबल कर दिया तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे आएगा। जब नीचे आएगा सस्ते पे, तो जो अमेरिका सोच रहा था कि भाई हम अपने वेल्स को खोल देंगे, सब कुछ कर देंगे, तो 60 या $65 प्रति बैरल के हिसाब से वो बेचने में उनका मार्जिन नहीं निकलेगा। तो बस वही चीज़ें हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि इस चीज़ों को पढ़ के रिलेट करने की कोशिश होनी चाहिए। यहाँ देख सकते हो कि इसमें तगड़ी गिरावट है, 65 पे ये चल रहा है ब्रेंट का, और WTI 61 पे चल रहा है। तो कितनी ज़बरदस्त तरीके की गिरावट है। बेचो ड्रिल बेबी ड्रिल, तो तुम कुछ करोगे तो हम भी कुछ करेंगे। तो ये सब चीज़ें ताना बाना चलता रहेगा। हाँ, इंडिया के लिए कुछ चीज़ें पॉजिटिव है, कुछ चीज़ें नेगेटिव है, लेकिन इंपैक्ट तो देखो बैठेगा। अगर ग्लोबल में सब कुछ नेगेटिव है तो है, अब इसमें हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये तेल कम हुआ तो इंडिया पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फ़ायदा है इस जगह पे, लेकिन केवल तेल से ही अपनी इकोनॉमी में फ़ायदा हो जाएगा सब कुछ मिला के ना। भाई ग्लोबली टैरिफ भी देखना है, किस तरह की चीज़ें आ रही हैं बाहर, किस तरह की डिमांड बढ़ रही है। अगर डिमांड कम हो रही तो उन सब चीज़ों पे भी इंपैक्ट बैठेगा। लेकिन हाँ चलो, कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे लिए सही हैं, कहीं पे कुछ थोड़ा गलत है। नेस्डैक की बात करो, अब ये जो है कह सकते हैं टेक्नोलॉजी वाइज कंपनीज का जो है, अब यहाँ से डिमांड अगर कम आती तो अपने सॉफ्टवेयर कंपनीज पे दिक्कत बैठेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे अमेरिका का जो डाटा आया, इकोनॉमिक डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा जो आया, वो शायद वो बढ़िया, वो ठीक है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी यार, देखते रहो। बस आपको अपनी अच्छी कंपनी में धीरे धीरे आपने बढ़ाते रहो, बस दैट्स ऑल। सबसे बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। इन सब चीज़ों को देखो, समझो, एनालाइज करो, बट
आपको अपने एक्शंस लेना मत भूलना, और ऐसा भी एक्शंस मत ले लेना कि यार बस मुझे ही पता है बॉटम, मैं ही स्मार्ट हूं, मैं बस ये कंपनी इतनी टॉप से नीचे गिरावट पूरा पैसा उठा के पेल दिया ना भाई, इस तरह की सिचुएशन मत करिए। एज ऑन डिप कोई बात नहीं, 2 रुपये महंगा खरीद लो भाई, आज मैंने 100 रुपये में खरीदा यार, कल तो मेरे को ये 80 में दिख रहा है, कोई बात नहीं, एक 80 में ले लिया जाएगा। बोले यार ये तो 60 तक आ गया भाई, ठीक है भाई एक 60 में भी ले लेंगे। कंपनी के कॉम्प्लिकेशन सब चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करो कि हाँ भाई ये क्यों गिर रही है, कहाँ गिर रही है, किस लिए, इंटरनल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दैट्स ऑल, तब बात बनती है। तो नैस्डैक में देख सकते हो कि यहाँ पे गिरावट है। और आगे बात करूँगा तो यहाँ क्रूड का दिखा दिया आपको। देखो गोल्ड प्राइस की बात करो तो ये देख सकते हो इसमें थोड़ी सी गिरावट दिखाई पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स की बात करो तो यहाँ पे देख सकते हो 85.53 के रेट पे डॉलर अभी आया हुआ है, टॉप से गिरावट हुई है और होनी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर ली। अभी ये देख सकते हो डॉलर इंडेक्स, ये हिसाब से इसमें गिरावट रहती है, उस हिसाब से बहुत फर्क पड़ता है। अभी यह देख सकते हो ये भी जब भी स्पाइक मारेगा ऊपर जाएगा तब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं इंडियन मार्केट के हिसाब से। तो एक फैक्टर नहीं होता जिसकी वजह से मतलब मार्केट में या खरीदना बेचना ये सब चीज़ें चलती हैं। हम इन सब चीज़ों पे ज़्यादा डीप ना जाएं। हमारे लिए जो पॉजिटिव है, ये गिरावट है तो इसका पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल की गिरावट है, दैट विल बी पॉजिटिव फॉर अस। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, लेकिन तो हमें बाकी चीज़ों को भी ध्यान में, ग्लोबल बाकी इंडेक्सेस की बात करो, देख सकते हो निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, इंडिया, ये डाउ जोन्स, S&P, नास्डैक, स्मॉल कैप वगैरह, देख सकते हो किस तरह की भयंकर गिरावट है। पूरा ग्लोबली इम्पैक्टेड है चीज़ें। क्यों? क्योंकि भाई ये असर सब जगह पड़ेगा, 6.5%, 5%, 4%, 4.5%, देख सकते हो, ये देख सकते हो सब जगह गिरावट है। तो जब ये एक्सटर्नल रीजंस हों तो यही मौका भी होता है। आपने देखे, मैंने बोला ना, हिस्ट्री उठा के देख लो, 2008 की बात करो, कोई हो सकता है कितनी भी बड़ी गिरावट हो जाए, ठीक है, लेकिन मार्केट उभर के ऊपर आता ही है वापस, बशर्ते हमारे अंदर पेशेंस नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। जो मेन चीज़ है यहाँ पे बात करूँ तो पोर्टफोलियो वाइज बात कर लें कि पोर्टफोलियो में क्या सिचुएशन रही जिससे आप लोग थोड़ा रिलेट कर पाते हैं। तो डेफिनेटली मेरा भी पोर्टफोलियो, मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई नहीं बाकी में ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छी कंपनीज में गिरावट, सभी कंपनीज में गिरावट है। तो देख सकते हो यहाँ पे इम्पैक्टेड जो है 1,30,000 रुपये की करीबन गिरावट है, 3% प्लस की। तो जिस तरह से कंपनीज इन मार्केट्स में गिरावट है, मेरा भी गिरावट है। तो ऐसे में क्या करना था? बाय करना था। छोटा मोटा मैंने बाय किया भाई, मार्केट टाइम में मुझे थोड़ा टाइम कम मिल पाता है। BBL में देख सकते हो 1.6% गिरावट, स्काई गोल्ड में गिरावट है 5%, लोअर सर्किट है, डी प्लास्टिक गिरावट है, E2E में गिरावट है, सेलकॉर्प छोटा सा फ्लैट है, DCI में गिरावट है, आइसमेक में गिरावट है, ई मुद्रा में गिरावट है। अब देखो ये सब कंपनीज हैं अच्छी, इसमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी हो ना जो आने वाले समय मल्टीबैगर बनेंगी। अगर ये नीचे मिल रही है तो भाई 2-4 शेयर हम लेंगे, जो हमारी कैपेसिटी उस हिसाब से हम लेंगे, जो हमें मौका देगा वहां लेंगे, बस इंटरनल प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हो कि यहाँ पे एस्कोनेट की बात करूँ, ये लॉट वाली कंपनी, तो इसमें भी देखो यहाँ पे आज 4% गिरावट है। डायनेमिक केबल में पहले पॉजिटिव गया फिर नेगेटिव आया। मैं उन सब चीज़ों में जाता नहीं हूँ भाई, ठीक है। 4.4% यहाँ पे भी गिरावट है, ठीक है। RVNL में गिरावट है और सभी जगह कंपनीज में गिरावट है। कोई क्या पॉजिटिव नहीं? डेफिनेटली है। पोर्टफोलियो इतना बड़ा है, इतनी सारी कंपनीज हैं तो कुछ तो रही होगा। तो यहाँ देख सकते हो फोकस में 5% अपर सर्किट, लेंसर में 5% अपर सर्किट, मैक पावर में 2%, मुफ्ती में थोड़ा सा फ्लैट है, और बस ये 2 कंपनी, उसके बाद 3 से 4, और देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 कंपनीज हैं जो कि ग्रीन में, बाकी टोटल पोर्टफोलियो रेड में। तो भाई पोर्टफोलियो गिरेगा ही गिरेगा, तो उतना सस्ता भी हो जाता है, चीज़ें हैं। अच्छा आपने क्या किया सर? भाई मैंने बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग नहीं कर पाता हूँ वर्किंग टाइम में, बट क्या है कि मेरा 1 शेयर RVNL का आया, 2 डायनेमिक केबल का आया, 1 निन सिस्टम का आया, ठीक है। RVNL को 350 पे बाय हो पाया होगा, GTT लगा होगा, 549 पे ये 2 शेयर मेरे डायनेमिक केबल के आ गए, 1 निन सिस्टम का 450 पे आ गया। अगले GTTs लग जाएंगे और भी मैं थोड़ा एनालाइज करूँगा। अब मार्केट मंडे को देखेंगे। तो यहाँ पे ये रहा। बाकी इनमें जो है लोएस्ट कितना बढ़ा है, 350 का जो है 344 तक गया, ठीक है। डायनेमिक केबल का जो है 543 तक गया, और मेरा 549 के आसपास आया है, और निन सिस्टम का 450 पे मैंने बाय कर पाया और 444 तक भी गया है। आगे भी धीरे धीरे एवरेज करते रहेंगे। जो टोटल बाइंग हुई आज की, अगर उसकी बात करें तो देख सकते हो कि लगभग 1800-1900 रुपये की बाइंग हो गई। ये जुड़ जाएगा धीरे धीरे करके, यही सब चीज़ें आगे बढ़ते रहते, थोड़ा थोड़ा करके बाइंग करते रहते हैं और चलता रहता है। बाकी पोर्टफोलियो वाइज अगर देख सकते हो कि यहाँ पे 4 ये वो हुए GTT ट्रिगर, तो इन पे एग्जीक्यूशन हुआ, इनके GTTs आगे भी लगे होंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे मतलब बढ़ा जाएगा, करा जाएगा, लंबे समय में बात बन के ही रहती है। और जो है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और यहाँ पे जो है अब देखो ये जो फेज़ है जिससे रिटेल इन्वेस्टर दूर भागता है, यही टाइम है
बोला गया ना कि बियर फेज को दोस्त बनाए बिना आप वेल्दी नहीं बन सकते हो स्टॉक मार्केट में, ठीक है। और ये आपको अपने तरीके से धीरे 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 धीरे, मैं टाइम करता ही नहीं हूँ, मैं बुल में भी मैंने खरीदा है, बुल फेज में भी, हाँ थोड़ी बाइंग कभी ज़्यादा है कभी थोड़ी कम है, लेकिन अपने हिसाब से तो इन सब चीज़ों को टाइम के बिना आप जब आप लगे रहेंगे तभी आप जो है बात बना पाएंगे। और यहाँ पे कमेंट साइड से स्टे इन्वेस्टेड, यस बिल्कुल, आज मार्केट में लो लगा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोगों के कमेंट्स जो है वो करते रहिए भाई, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत, बाय बाय।